हेलो गाइस, सो टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हम पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाला, वो हम आज पढ़ेंगे। और जो पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड डाइपोल है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इवन दो ये बचपन से हमें बताया जाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो सेम इट इज रिटन ओवर हियर कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ वन मिसकंसेप्शन विच आई यूज टू हैव बचपन में, कि न्यूट्रल बॉडी और चार्जलेस बॉडी इज सेम थिंग, बट इट इज नॉट। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या रहता है कि ना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और नेट चार्ज जो है वो बॉडी पे वो जीरो है। बट इफ यू टॉक अबाउट चार्जलेस बॉडी, उस पर चार्ज ही नहीं होता, मतलब देर इज नो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे चार्ज ही नहीं है, चार्ज नाम का कुछ है ही नहीं वहां पर। और एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर चार्ज है, हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, एंड उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kgs। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कहीं पे भी अगर चार्ज है तो उसमें मास होगा ही होगा, बट कहीं पे अगर मास है सो वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट कि वहां पे चार्ज होगा कि नहीं होगा। सो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि चार्ज है तो मास होगा, मास है तो चार्ज का हम कुछ कंफर्म नहीं बता सकते कि वो डेफिनेटली होगा या नहीं होगा। राइट नाउ वी नो दैट चार्ज इज क्वांटाइज। तो उसका क्वांटाइजेशन क्या होता है? बेसिकली चार्ज की सबसे छोटी इकाई, उसको हम मतलब इलेक्ट्रॉन से डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। एंड एन इज एनी इंटीजर नंबर, मतलब वो जो भी क्यू चार्ज है वो एक एन इंटू ई के फॉर्म के अंदर होता है, जिसके अंदर ई इज द स्मॉलेस्ट इकाई विच इज 1.6 इन 10⁻⁻19 कूलम। वेयर एज एन इज इंटीजर नंबर, वो फ्रैक्शन, ठीक है, डेसिमल या होल नंबर, किसी चीज में भी हो सकता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इवन दो इधर से कुछ भी नहीं आता, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। हमें पता है कि चार्ज जो है वो एडिटिव इन नेचर होता है, उसे हम प्लस माइनस कर सकते हैं, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है एंड वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की। नाउ लेट अस कम टू द मेन पार्ट विच इज कूलम्स लॉ। ये भी हमने आई गेस 9th या 8th में पढ़ा था एक बार, विच वॉज अबाउट कि देखो ये प्लस Q1 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज है, दोनों के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो दे विल रिपल ईच अदर, राइट। सो इस पे ये Q2 चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ विच वॉज F12, एंड F on 2 ड्यू टू 1 इज ये यहाँ पे इस तरफ लगाएगा, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r। नाउ हमें पता है कि न्यूटन्स का लॉ है इन विच इट इज सेड कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उसके हिसाब से हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। हम फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के। सो आप ये देख सकते हो कि Q1 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Q2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो हमारा इससे फॉर्मूला निकल के आता है F12 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमने इज इक्वल टू लगाया तो हमने के वहाँ पे के इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ एंड के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। सो इफ यू सॉल्व 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, you will get 9 into 10 की पावर 9। तो दिस इज लाइक व्हाट यू शुड रिमेम्बर। नाउ कूलम ब्लॉक की एक वेक्टर फॉर्म भी होती है। वेक्टर फॉर्म अगर हम देखें तो देखो ये Q1 Q2 चार्ज है, यहाँ पे बस मैंने एक R वेक्टर ड्रॉ कर लिया जिसका इनिशियल पॉइंट है इधर से इधर की तरफ। ठीक है, और अगर हम इस डायरेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस का आर कैप लिखा जाएगा। हमें पता है, हमने वेक्टर्स में सीखा है कि आर कैप को हम कैसे लिख सकते हैं, आर का आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वही हम नीचे लिखेंगे एंड वी विल गेट F on 2 due to 1 is equal to K Q1 Q2 by R cube into R vector. And if we talk about F on 1 due to 2 is equal to minus K Q1 Q2 by R cube into R vector. ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है।
इट्स लाइक अ बेसिक क्वेश्चन। आपको दिया गया कि डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल चार्ज क्वांटिटी इज डबल, जो डिस्टेंस था दैट इज डबल, एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर ऑल्सो डबल। तो दोनों चीज़ों को डबल कर दिया गया। हमें पता है कि एफ नॉट जो नॉर्मल, अगर हम एफ बिना किसी इस चेंज के निकालें तो इट इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। सिंस क्यू एंड क्यू इज इक्वल टू ईच अदर, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नाउ जो चेंज हमने करा है उसके बारे में अगर बात करें तो आर को हमने टू आर में कन्वर्ट कर दिया एंड क्यू को हमने टू क्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो जो एफ डैश आएगा दैट विल बी के टू क्यू इंटू टू क्यू अपॉन फोर आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है, एंड वी विल गेट द आंसर एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एफ डैश, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी फोर आ जाएगा नीचे भी फोर आ जाएगा जो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ द क्वेश्चन कम्स। नाउ वी हैव टू लर्न दिस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम जो चार्जेस होते हैं उसको हम एक पेंडुलम टाइप लाइक सेटअप में रखते हैं, जिसके अंदर जो ये चार्ज है ये यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू वन चार्ज है, यहाँ पे क्यू टू चार्ज है। ये एक थीटा एंगल से हमने एक रस्सी पे बांध रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल, यहाँ पे थीटा एंगल है। ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ भी एल है। ये टोटल डिस्टेंस एक्स है, बीच में से काट दे तो एक्स बाई टू हो गया। उसके बाद ये थीटा यहाँ पे थीटा बनाएगा, तो ये जो टेंशन यहाँ पे लगेगी इधर पर कॉम्पोनेंट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ऊपर पर कॉम्पोनेंट होगा टी कॉस थीटा। यहाँ पे एक ये वाला कॉम्पोनेंट बनेगा टी साइन थीटा। हमें पता है इसका कॉम्पोनेंट का ब्रेक करने का तरीका क्या होता है कि जो थीटा के डायरेक्शन में बनता है उधर हम टी कॉस थीटा लेते हैं, दूसरी तरफ टी साइन थीटा लेते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा क्यू वन क्यू टू के बीच में, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगा दिया। नीचे ग्रेविटेशन मतलब एम जी लगेगा, क्योंकि क्यू का कोई वेट भी है, हमें पता है कि चार्ज का वेट होता है। उसके बाद हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। एक हमारी इक्वेशन बनेगी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एक इक्वेशन बनेगी टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड करा है, आपस में डिवाइड करा सो विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाय एम जी। सो वी शुड रिमेंबर दिस रिजल्ट एज जो जेई के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो और ये बहुत जगह पे पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पे एफ ई क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस एक्स है तो हम एक्स स्क्वायर लेंगे। एंड ये फॉर्मूला हमने ऊपर अभी अभी सीखा है कूलम्स लॉ से, जो हमने अभी अभी डिराइव करा था। ना फोर्स इन अ मीडियम, तो जो अगर आप एयर की बात करोगे ना, एयर या वैक्यूम के अंदर, तो यहीं पे फोर्स सबसे ज्यादा होता है। एंड इफ आपने वो पूरा का पूरा सिस्टम, जिस सिस्टम पे आपने एयर में या किसी भी मतलब मीडियम में करा, ठीक है, उसके बाद आप उसे किसी वाटर के अंदर लेके जा रहे हो या किसी और मीडियम में रखते हो, तो जो फोर्स होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। और वो कितना डिक्रीज होता है, वन बाय अपसाइलन नॉट। मतलब वैसे तो अपसाइलन नॉट होता है बट यहाँ पे अपसाइलन आर होता है, और अपसाइलन आर क्या होता है, इट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। तो मीडियम में फोर्स डिक्रीज करती है, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्योंकि कभी कभार वो क्या करेंगे, आपको एक सेटअप देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है बट आई कैन एक्सप्लेन कि दो चार्जेस हैं इक्वल, ठीक है, जैसे भी हमने ऊपर करा, उसके बीच का डिस्टेंस इज सेम, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस इज डी फॉर एग्जांपल, एंड जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड था वो दोनों का आपने डबल कर दिया, तो जो आपका फोर्स होगा वो फोर टाइम्स हो जाएगा इनिशियल फोर्स के, राइट। नाउ आपने उस सिस्टम को एक मीडियम में रखा, ठीक है, और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एग्जांपल 80 दे दी। तो अब आपसे पूछा गया कि मीडियम पे फोर्स कितना लगेगा, तो 4F/80 करोगे आप वहां पे, दैट इज द थिंग, ठीक है। सो मतलब यू जस्ट हैव टू डिवाइड द होल थिंग बाय अपसाइलन आर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, एंड आई गेस फॉर वाटर इट इज समवेयर अराउंड 80 और समथिंग। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, ठीक है, बट ऐसे आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सो कंसिडर थ्री चार्जेस q1 q2 q3 each equal to q at the vertices of an equilateral triangle of side L, साइड हमें L दिया, equilateral triangle है, sides equal है। What is the force on the charge capital Q placed at the centroid of the triangle? सो हमें पता है कि सेंट्रॉइड कैसे होता है, जो बीच वाला होता है वो 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, ये भी हमें पता है। बट अगर आप एक चीज रियलाइज करो,
हमने वेक्टर के कंपोनेंट्स को सॉल्व करना सीखा है, राइट? सो यहाँ पे तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंड यहाँ पे कैपिटल क्यू है, यहाँ पे क्यू 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 है। सो अगर आप एक चीज रियलाइज करो कि जितनी भी ये तीन फोर्स लग रही है उन सबका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट डायरेक्शन कैन बी ऑपोजिट, राइट? नाउ इफ यू रियलाइज वन मोर थिंग हियर कि कैपिटल क्यू और क्यू मतलब दोनों के अंदर सेम चार्ज का मतलब सेम वो है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा सा अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ऐसा लगेगा कि एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ एंड एक फोर्स यहाँ। हमें पता है जब दो फोर्सेस के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है जिसे हम रिजॉल्व करते हैं, तो वी गेट एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीधा डायरेक्शन में एफ आ जाएगा और फिर एफ और एफ आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एफ नेट विल कम्स आउट टू बी जीरो। सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमको बस फोर्सेस निकालनी है, ठीक है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके बाद वेक्टर लगा के सॉल्व कर देना है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट स्मॉल टेस्ट चार्ज। तो इसे समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव प्लस क्यू का मैंने पॉइंट चार्ज लिया है, ठीक है, और ये एक स्मॉल क्यू नॉट टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे लिया है, जिसको अगर आप देखोगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे, तो इसे एक फोर्स लगेगा, ये इसे धक्का मारेगा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो इसे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और ये आर कैप इसका डायरेक्शन वेक्टर है एंड ये पी पॉइंट है। ठीक है, तो एफ ऑन मतलब ई ऑन पी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा? एफ बाय क्यू नॉट। डायरेक्शन मतलब जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है उसके हिसाब से फोर्स पर यूनिट स्मॉल डिस्चार्ज तो एफ बाई क्यू नॉट हो जाएगा। हमने फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी देखा कि के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर और इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, सो द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी के क्यू आर स्क्वायर इंटू आर कैप। एंड जो हमारा फोर्स होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी रहती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंफिनिटी तक मतलब जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया डजंट मीन कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बस इसी एरिया तक होगी। अगर मैं इसे समवेयर अराउंड यहाँ पे भी बना दूँ तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे भी अगर मैं कोई स्मॉल टेस्ट चार्ज रखूंगी तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। किसी भी चार्ज पे उसके खुद के इलेक्ट मतलब उसके खुद पे फोर्स उसके खुद उस किसी भी चार्ज की खुद पे इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे फोर्स उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से जीरो लगती है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने एक रॉड बनाई है, ठीक है, इसका देखो ये सारे इसके ना डेरिवेशंस भी हैं, बट जेई के अंदर सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड मतलब यू शुड नो कि व्हाट इज द फॉर्मूला एंड यू शुड नो हाउ टू अप्लाई इट, दैट्स इट। मतलब वो इतनी डिटेल में नहीं पूछते। एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन आता है दैट इज बेसिकली इट कम्स इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस एसएचएम डाल देंगे या कुछ भी मतलब कॉम्बिनेशन के अंदर डालेंगे, ये अकेले नहीं आता। सो दैट्स वाई इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं एंड यू हैव टू रिमेम्बर ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये उसी तरीके से पूछा जा सकता है। आपको वैल्यूज दी होंगी और आपको बस फॉर्मूला समझना है कि कैसे अप्लाई होगा और उसके बाद उसके अंदर क्या फर्दर जो कॉम्बिनेशन से क्या क्या फॉर्मूला लगेगा और कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखे हैं बट आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे हुआ है। तो ये एक चार्ज रॉड ली मैंने, इस पे प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी प्लस लैम्डा हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो चार्ज एंड यहाँ पे इस पूरी रॉड की हम लेंथ एज्यूम करते हैं इस कैपिटल एल, सो लैम्डा इज बेसिकली क्यू बाय एल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, ये ई परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि ये इस वाले रॉड के परपेंडिकुलर है, एंड ये ई पैरेलल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल डायरेक्शन में है। दो हम एंगल एज्यूम करेंगे, ये आर डिस्टेंस पे लेंगे ये पॉइंट, और जो ऊपर वाला एंगल होगा उसे हम थीटा वन लेंगे और जो नीचे वाला होगा उसे हम ऐसे मेजर करेंगे एंड उसे थीटा टू लेंगे। जो ई परपेंडिकुलर होगा उसका फॉर्मूला होगा के लैम्डा बाय आर ब्रैकेट साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, एंड जो ई पैरेलल होगा उसका फॉर्मूला होगा के लैम्डा आर
k lambda by r cos theta 2 minus cos theta 1. You should remember this formula and according to जो भी हमें क्वेश्चन में थीटा दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेंगे. अब इसके फर्दर केसेस बनते हैं कि कभी कभार आपको इन्फाइनाइटली चार्ज, जैसे ये तो फाइनाइट थी, अगर इन्फाइनाइटली चार्ज रॉड दी जाए तो ये जो थीटा यहाँ पे होगा ये 90 हो जाएगा. हमें पता है साइन 90 इज 1. सो ई परपेंडिकुलर क्या बनेगा, के लैम्डा साइन 90 is 1, 1 plus 1 2. So E perpendicular will be 2k lambda by r. Now if we talk about E parallel, हमें पता है cos 90 is 0. So E parallel will be 0 here in this case. Now if we talk about semi infinite rod, semi infinite rod मतलब उसका एक एंड इन्फाइनाइट है एंड एक फाइनाइट है. तो ये मैंने r डिस्टेंस पे लिया, थीटा इज इक्वल टू 0 आया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आया. E परपेंडिकुलर की बात करें तो k lambda sin 90 plus sin 0, sin 0 is 0 and sin 90 is 1. So E perpendicular will come out to be k lambda by r. Now if we talk about E parallel के अंदर k lambda by r is equal to cos 0 minus cos 90. हमें पता है cos 90 is 0. So it will come out to be E parallel is equal to k lambda by r. So this will be the formula and we have to remember it. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग. इसमें क्या होता है, देखो ये मैंने ना एक रिंग ली है. रिंग आप एक बैंगल की तरह इमेजिन कर सकते हो, जस्ट एज अ बैंगल. ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है. ठीक है, इस पे चार्ज क्यू है, इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है. ये एक पॉइंट पी है जो थीटा एंगल पे है. इस रिंग से इस पॉइंट का पी का डिस्टेंस एक्स है. और अगर आप इसके अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करो तो ये वाली जो पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, डी ई साइन थीटा एंड डी ई कॉस थीटा. उसके बाद अगर आप देखो तो ये वाला भी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो इधर भी ऊपर आएगा डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा. यहाँ पे डी साइन थीटा डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा. तो जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा दैट विल बी डी ई कॉस थीटा. नाउ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना है ड्यू टू कंप्लीट रिंग, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो ई पी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी ई कॉस थीटा का. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर. सो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर. यहाँ पे अगर आप आर की वैल्यू देखो सो दैट विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर. देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखी है. सो इसलिए हमने डायरेक्ट वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा लिख दिया. अब कॉस थीटा हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. और अगर आप इस वाले फिगर में देखोगे तो बेस विल बी एक्स एंड हाइपोटेन्यूज विल बी आर, स्मॉल आर. ठीक है, तो उसके बाद जब हम इसे फर्दर रखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो एक्स अपॉन स्मॉल आर. सो स्मॉल आर की वैल्यू वाज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर. सो जब मैंने इसे फर्दर इसके अंदर रखा तो हमारा आंसर आया के एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. और हमें पता है डी क्यू का इंटीग्रेशन कैपिटल क्यू होगा क्योंकि अल्टीमेटली इस चार्ज रिंग पे जो हमने चार्ज डाला था दैट वाज कैपिटल क्यू, इज रिटन राइट हियर. सो द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है, उसके बाद हमें पता है हमने मैथ्स में सीखा है कि किसी का भी मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट निकालना होता है तो हमको उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं. तो यहीं पे मैंने, अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करके देखोगे तो जो इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा दैट विल बी प्लस माइनस कैपिटल आर अपॉन अंडर रूट 2. तो इसी पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी. तो ग्राफ ऑफ, अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो देखो ये 0 मतलब ये बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है. उसके बाद मैक्सिमम आ रहा है x इज इक्वल टू प्लस आर बाई रूट 2 और मिनिमम आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस आर बाई रूट 2. सो कभी कभार वो आपसे ग्राफ भी पूछ सकते हैं, तो यू शुड रिमेंबर द ग्राफ ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क. सर्कुलर आर्क बेसिकली एक रिंग का ना छोटा सा टुकड़ा. तो ये मैंने एक रिंग ली, रिंग को थोड़ा सा काट दिया. ठीक है, ये एक एम पॉइंट है, ये यहाँ पे सी इसका सेंटर है. यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करी, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड. इस पे लैम्डा लीनियर डेंसिटी थी और आर इसका रेडियस था. ये इससे फाई एंगल बना रहा है. तो जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन 5/2. ठीक है, अब मैंने बताया कि इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यू डोंट हैव टू नो हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला, राइट. सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है समझाने के लिए.
तो सपोज आपको ये एक सर्कुलर आर्क दी, ठीक है, इसके अंदर फाई 90 डिग्री है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो 2k लैम्डा बाय आर 5/2, तो 90/2 इज 45, तो साइन 45, तो 2k लैम्डा बाय आर इज इक्वल टू 1/√2, क्योंकि साइन 45 इज 1/√2। √2 से क्या ये 2 का कैंसिल होगा, तो √2 बचेगा, तो E इज इक्वल टू √2k लैम्डा बाय आर। हमने अभी भी सीखा कि लैम्डा जो होती है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, तो क्यू अपॉन के अंदर जो उसका लेंथ होता है वो लिखते हैं। इसके अंदर इसकी लेंथ क्या होगी, हमें पता है कि पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज 2πr। ये उसका एक चौथाई है, तो 2πr/, हमें 4 करना पड़ेगा, सो इट विल कम आउट टू बी πr/2। तो यहाँ पे इसलिए मैंने πr/2 लिखा है। उसके बाद हम इसे ये जो लैम्डा की वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2√2k क्यू अपॉन में πr², सो दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये पूरा मतलब दिस इज लाइक अ स्मॉल सर्कल, ठीक है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, और इसका रेडियस हमने आर एज्यूम करा है। तो इट इज़ बेसिकली, आप इसे इमेजिन करने के लिए एक सिंपल सर्कल इमेजिन कर सकते हो, जैसे प्रॉपर सॉलिड वाला, ठीक है, नॉट लाइक अ बैंगल फॉर्म, प्रॉपर सॉलिड सर्कल, ठीक है। तो ये डिस्क के अंदर, अब हमको इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी, ये एक थीटा एंगल बना रही है, इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, इस पॉइंट का मतलब पी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स है, तो ये जो ये वाली लाइन होगी इसका डिस्टेंस होगा, हमने पाइथागोरस से निकाला है, x² प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, जैसे हमने पहले निकाला था। इसके अंदर अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट x² प्लस r²। इसके अंदर अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो वो आएगी cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट x² प्लस r²। तो इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सो यू शुड रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज वेरी वेल, क्योंकि इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं। नाउ चार्ज इनफाइनाइट शीट, फॉर एग्जाम्पल अब आपको एक शीट दी है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट टाइप दी है, और पी पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। जो वो ओरिजिनेट होती है वो पॉजिटिव चार्ज के बाहर की तरफ निकलती है, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाके घुसती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इन टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर भागती है, नेगेटिव चार्ज के पास जाती हैं। A tangent drawn at any point on the field gives electric field direction at that point. अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो आपको डायरेक्शन देगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, दे कैन नॉट फॉर्म लूप। वो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो क्रॉस करेंगे इसका मतलब ये होगा कि वो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन दे रही हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सो इट वाज लाइक सेंसलेस, इसलिए वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। दे कैन नॉट फॉर्म अ लूप, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो अगर वो एक लूप फॉर्म करेगी, मतलब वो एक ही जगह से निकल रही है और एक जगह पे जा रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम नहीं हो सकता। नाउ पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे एक भी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, उसका मतलब होता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया, बाहर की तरफ जाता है, और नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ घुसता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम एक फाई से मतलब एक ऐसे घुमा हुआ क्लोज सरफेस इंटीग्रल जैसा एक इसका साइन होता है, उससे डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका एक सिंपल मतलब इसे समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। ये जो नीचे एक ये डायग्राम सा है, इससे मैंने समझाने की कोशिश करी है। सो बेसिकली आप ऐसे समझो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये मैंने एक बड़ा रेक्टेंगल बनाया, दिस इज द एरिया वेक्टर, ठीक है, ये मैं पर्टिकुलर एरिया की बात कर रही हूँ कि यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, तो हमें ये बताने की यहाँ से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही होगी। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 4 लाइन ड्रॉ करी जो इसके अंदर से पास कर रही है, वेयरएज मैंने उसके आगे एक छोटा रेक्टेंगल टाइप बनाया जिसके अंदर से सिर्फ 2 लाइन पास कर रही है, क्योंकि ये वाली यहाँ से डाइवर्ट हो गई, ये वाली भी बाहर से जा रही है, तो उसके अंदर सिर्फ 2 लाइंस घुस रही हैं। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं
कि इसका फ्लक्स टू का रेशियो क्या है। तो देखो यहाँ पे 4 लाइन पास कर रही थी तो आप 4 लिखोगे, यहाँ पे 2 पास कर रही थी तो आप 2 लिखोगे, तो 4:2 लिखोगे, 2:1 will be the answer. So that was like something practically which I wanted to explain as a concept. But if we talk in the terms of formula, so इसका फॉर्मूला आता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए इज एरिया वेक्टर। तो फाई इज इक्वल टू मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। उसके बाद जो एरिया वेक्टर होता है वो समझाने के लिए देखो, सपोज मैंने ये एक स्क्वायर लिया, इस स्क्वायर का अगर मेरे को एरिया वेक्टर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी। तो जो वेक्टर बाहर की तरफ, ठीक है, आपको एक लाइन खींचनी है उस एरिया मतलब उस जो पर्टिकुलर जहां से पास कर रहा है वहां का, उससे बाहर की तरफ। तो देखो यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है तो मैंने ऐसे अज्यूम किया कि बाहर की तरफ एरिया वेक्टर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ई डॉट ए का क्या रहता है, फाई रहता है, और बाहर की तरफ आप जो भी वेक्टर बनाओगे दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, और उसी से हम थीटा एंगल मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, जैसे कि ये मैंने एक गॉसियन सरफेस ज्यूम करा, ठीक है, दिस वन, दिस लाइक कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, रैंडम गॉसियन सरफेस है, ठीक है। इसके अंदर Q1 Q3 चार्ज है, बाहर यहाँ पे Q4 Q5 और Q2 भी है। बट हमको क्या करना है, हमें नेट फ्लक्स इमर्जिंग आउट, जो यहाँ से नेट फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा होगा उसको, अब वो जो हमारा इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। सो दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय गॉस, ठीक है। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ Q1 और Q3 की बात हो रही है, Q4 Q5 Q2 इन तीनों की बात नहीं हो रही। इनक्लोज मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो जो चार्ज है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है हमारा फ्लक्स, ठीक है। तो close integration of E dot dA is equal to Q enclosed by epsilon naught. You should remember this formula. अभी हम इसकी एप्लीकेशन समझेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, इससे हम बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके फॉर्मूलाज डिराइव करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। सो दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इसके आसपास मैंने स्फेरिकल क्वेश्चन सरफेस अज्यूम करा, जिसके अंदर ये डीए वेक्टर बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है पॉजिटिव की तरफ बाहर की तरफ होती है, और ये हमारा थीटा जीरो बना रही है, हमें पता है कॉस जीरो इज इक्वल टू वन। सो ई डॉट डी ए, ठीक है, कॉस जीरो वन इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई, अब जो इंटीग्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट मतलब वैसा रहेगा, जो चेंज हो रहा है वो एरिया हो रहा है, तो एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे, तो एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे सो इट विल कम आउट टू बी फोर पाई आर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू हमें पता है स्फीयर के लिए 4 पाई r² होती है। तो यहाँ पे रेडियस वॉज कैपिटल आर, तो यहाँ पे मैंने 4 पाई कैपिटल R² लिख दी। उसके बाद ई डॉट 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ये 4 पाई r² में नीचे लगे तो हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज के। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज KQ/r², विच वॉज जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो ऐसे हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेयर्स, हॉलो, सॉलिड, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ऐसे 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसके अंदर हम पहला देखते हैं कंडक्टिंग हॉलो। मतलब ये जो अभी मैं समझाऊंगी वो 3 चीजों के लिए वर्क करेगा। कंडक्टिंग हॉलो के अंदर सेम सिनेरियो रहेगा, कंडक्टिंग सॉलिड के अंदर सेम सिनेरियो रहेगा, नॉन कंडक्टिंग हॉलो के अंदर सेम सिनेरियो रहेगा। सो वी आर डिस्कसिंग ऑल 3 केस टुगेदर क्योंकि इट इज द सेम, जस्ट उनका नाम अलग है, चीजें जो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा दैट इज द सेम। सो जो ये सारे जितने भी स्फेयर्स होते हैं ना, इसके अंदर जो चार्ज होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, सारा चार्ज उसके सरफेस पे रिसाइड करता है। तो अंदर अगर चार्ज नहीं होगा, हमें पता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स। तो हमको यहाँ से क्या पता चला, ई डॉट डी अगर मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है, अंदर सपोज यहाँ पे मैंने अंदर एक स्मॉल आर का मतलब एक ई एट पॉइंट पी अगर मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे निकालूंगी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ई डॉट डी है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज यहाँ पे जीरो है, तो ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आया समझ, क्योंकि अंदर अगर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगी। सिमिलरली अगर हम ई एट पॉइंट के बात करें, देखो के यहाँ पे कहाँ है, के यहाँ है, ठीक है, तो ये के पॉइंट है, तो KQ/r² आ जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर पूरा सेम जो अभी मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया वो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ई एट एम पूछेंगे, देखो ये एम पॉइंट है, ये स्फेयर के बाहर लाई कर रहा है, सो दिस वाज स्फेयर के अंदर,
नाउ द पॉइंट के वॉज ऑन द स्फीयर, ठीक है, एक्यूरेट एट द पॉइंट। अब अगर पॉइंट की बात करूं कि उस पॉइंट पे चार्ज, तो उसके अंदर तो आप कंसिडर करोगे ना कि ये क्यू चार्ज पूरा उसी पे तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिंपली जो हमने ऊपर वो पढ़ा, समझा, सेम वहां पे लॉजिक लगेगा। बट इफ आई टॉक अबाउट ई एट एम पॉइंट, जो कि एम तो स्फीयर के बाहर है, तो अगर स्फीयर के बाहर में ये वाला क्वेश्चन सरफेस अज्यूम करूं, तो ये जो पॉजिटिव 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 चार्ज है ये तो अंदर ही आ रहा है, तो ये तो क्यू इंक्लोज, क्यू इज इक्वल टू क्यू ही होगा। तो इसके अंदर भी सेम लगेगा, बट जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम ये स्मॉल आर वाली कंसिडर करेंगे, नॉट कैपिटल आर। डिस्टेंस हम वही कंसिडर करते हैं जो एक्चुअली डिस्टेंस होती है बिटवीन द पॉइंट एंड द स्फेयर। ठीक है, तो इसलिए हमारे इधर आंसर आ जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर हमें ग्राफ ग्राफ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, समटाइम्स दे विल जस्ट से कि हमने इस चीज का ग्राफ बनाया, आप पहचानो कौन सा वाला करेक्ट है। सो यू शुड नो द थिंग कि ई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है पहले तो हमारा। उसके बाद जब आप उसके रेडियस पे आ गए हो, तो उसके बाद वो इनवर्सली स्क्वायर के उसके अंदर वो कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/x²। ठीक है, सो ये ग्राफ बनता है, यू शुड रिमेंबर द ग्राफ। नाउ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, तीन केस हमने ऊपर डिस्कस कर लिए, सबके लिए सेम चीज होगी। हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड की बात करें, तो जैसे मैंने उसके अंदर बताया कि उसके अंदर जो चार्ज है वो सरफेस पे रिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से अंदर जितना भी चार्ज, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है सरफेस तक, जब आपका पॉइंट नहीं पहुंच जाता तब तक। बट जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड वाली केस होती है, उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, स्फीयर के अंदर भी उसकी वॉल्यूम के अंदर चार्ज होता है, जिसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है, हम इसकी वॉल्यूम डेंसिटी रो से मतलब डिट करते हैं। और जो इसके अंदर ई इनसाइड आता है, ठीक है, उसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे याद कर सकते हैं, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, और हम लिख सकते हैं रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन। सो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेरी वेल, ठीक है, दिस कैन कम ऑब्वियसली। और इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाकी दो केस बनेंगे कि एट द पॉइंट ऑफ द सरफेस, मतलब ऑन द रेडियस, और एट रेडियस ग्रेटर देन, ठीक है, कि रेडियस से, मतलब अगर रेडियस से ज्यादा दूर कोई पॉइंट होगा तो उस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो उन दोनों जो केस की बात होगी, जो ऊपर समझाएगा वो सेम चीज अप्लाई होगी यहाँ पे, बट जो अंदर वाला पार्ट था दैट वाज डिफरेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दिया। एंड इसका ग्राफ भी थोड़ा अलग बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे हमें पता है स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये पैराबोलिक टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ना इफ यू टॉक अबाउट फ्लक्स थ्रू अ कोन, तो फ्लक्स थ्रू अ कोन के अंदर क्या है, देखो ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है चारों डायरेक्शन में, जैसे अगर कोई स्मॉल पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो वो पूरे, मतलब वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, वो हर जगह, मतलब हर जगह उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, वो एक प्लेन के अंदर नहीं रहेगी, वो पूरा हर प्लेन में रहेगी। ठीक है, तो हमें फ्लक्स थ्रू कोन निकालना है, तो यहाँ पे मैंने कोन बना दिया, ठीक है, हमें ये बताना है कि इसके अंदर से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हो कि अगर ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू थीटा एंगल इज इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 - cos थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज चार्ज शीट, ठीक है, अब इसके अंदर एक कंडक्टिंग सिनेरियो होता है, एक नॉन कंडक्टिंग होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। जब कंडक्टिंग होता है ना, तो सपोज मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा, तो ये जो है ना, ये अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, इस साइड पे भी आ जाते हैं, इस साइड पे भी आ जाता है, इधर हो जाता है बाय Q2, इधर हो जाता है Q2, तो Q/2 के फॉर्म में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है यूनिफॉर्मली, जिसकी वजह से ये पॉइंट के ऊपर अगर हम निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले पॉइंट की वजह से भी होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। यू शुड नो कि शीट्स के फॉर्म, मतलब शीट वाले केस के अंदर वो रेडियस या डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो थ्रू आउट आप कितना भी डिस्टेंस मूव कर लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसलिए σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इसको जब हम ई नेट निकालेंगे, सिंस ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों मतलब बाहर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, सो ई नेट विल कम आउट टू बी σ/एप्सिलॉन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट नॉन कंडक्टिंग शीट, तो इधर मैंने प्लस क्यू चार्ज इस वाली साइड पे दिया, तो ये इस वाली साइड पे ही रहेगा, ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, जिसकी वजह से अगर मैं इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो आप बोलोगे σ/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड वही इसका आंसर होगा। इसके अंदर ये मतलब अपने आप को हाफ हाफ में डिवाइड नहीं करेगा, इट विल बी लाइक जहां पे डाल दिया, जितना डाल दिया वो नॉन कंडक्टिंग में वैसे ही रहेगा,
बट इफ यू टॉक अबाउट कंडक्टिंग, अगर मैं यहाँ पे 2q चार्ज डालती तो ये अपने आप को q और q में बांट लेता. Now that is all for today, and in next class we will discuss dipole, capacitance and potential. Thank you.